नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो है आपकी क्वेरी सॉल्व करने वाली सीरीज का लास्ट वीडियो है, फोर्थ है। इसमें प्रिया मिश्रा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट्स को कैसे पढ़ना है। फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो भी एक क्वेश्चन है, तो उसको कैसे पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन सारी चीजों के लिए M.H. Abrams इज द बेस्ट बुक। ठीक, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. Abrams, वो बेस्ट बुक है, आप उसको ले लीजिए। और एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वो आपके पास होनी ही चाहिए। यूं समझ लीजिए कि वो एक तरह से मस्ट हैव है, आपकी डिग्री नहीं कंप्लीट है अगर आपके पास M.H. Abrams नहीं है तो। ठीक है, तो आप ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. Abrams ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए उसमें भी क्या है, लिटरेरी टर्म्स। एक बी प्रसाद की बुक आती है, बी प्रसाद की बुक आती है, I'm missing the title, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है। आप जाएंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर करके यही टाइटल है, शायद बी प्रसाद की है। तो वो बुक बहुत अच्छी है फॉर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। वो तो मतलब अरे बहुत शानदार, बहुत प्यारी बुक है। उसके कंटेंट्स इतने औसम है कि मतलब आप एक बार पढ़ो आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एक टॉपिक हो गया। एक टॉपिक हो गया आपका स्टैंजा फॉर्म। और इसमें भी देखिए ऐसे तो सबके हैं, ड्रामा का फॉर्म है, नॉवेल का फॉर्म है, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ नॉवेल बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। पोएट्री फॉर्म तो ठीक है, आप लोग पढ़ ही लोगे, उसमें भी सोनेट से क्वेश्चन पूछ लेता है, ओड से पूछ लेता है, एपिक एलिजी से पूछ लेता है, मतलब बेसिकली ये है। और उसके बाद से स्टैंजा फॉर्म से पूछता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो सब उसके लिए आप बी प्रसाद की बुक ले लो। अगर आप बी प्रसाद की बुक नहीं ले सकते हो या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप M.H. Abrams ले लो। M.H. Abrams तो होनी चाहिए, उसमें तो कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा लिटरेरी मूवमेंट्स। इसमें वही है, रेनेसां रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोएट्री, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, नियो क्लासिसिज्म और ऐसे करके है, पोस्ट मॉडर्न तक है। तो इसके लिए भी M.H. Abrams और इंटरनेट की आप हेल्प लो। M.H. Abrams से आप पढ़ लो, कुछ बचे तो थोड़ा इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर लो। इंटरनेट पे टॉपिक डालोगे, जैसे रेनेसां इन इंग्लिश लिटरेचर आपने डाला, ऊपर के 2-4 जो लिंक आएंगे उनको आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, वो सफिशियंट है। ठीक, फिर हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। अब देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूं तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको सब नहीं पढ़ना, हमको कुछ ही पढ़ना है। मैं उनके नाम बता दे रहा हूं आपको, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है 20-22 होंगे। जो 20-22 इंपॉर्टेंट है मैं उनके नाम बता दे रहा हूं आपको। अगर बहुत ज्यादा फास्ट वीडियो होगी तो आप YouTube पे इसको स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, और अभी ये एकदम बेसिक है तो अभी उतनी फैसिलिटीज भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आप उनके नाम बता दे रहा हूं आपको, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला है पर्सोनिफिकेशन, दूसरा है मेटाफर, तीसरा है सिमिली, चौथा है एलिट्रेशन, पांचवा है ओनोमैटोपिया। ठीक है, फिर हाइपरबोल, यूफेमिज्म, आयरनी, एनाफोरा, एपोस्ट्रोफ। ठीक, फिर है एंटीथेसिस, एजोनेंस, काइस्मस, यूफेमिज्म, आई थिंक ये रिपीट हो गया, हाइपरबोल, आयरनी, लिटोट्स, मेटाफर, मेटोनिमी, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, पन, सिमिली, सिनेक्डिकी, अंडरस्टेटमेंट। सिनेक्डिकी इस पे बहुत ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, पीजीटी में अक्सर पूछ लेता है कि विच वाज द मोस्ट फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज द मोस्ट एम्प्लॉयड वन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसे मतलब आई एम मिसिंग द क्वेश्चन एग्जैक्टली किस लैंग्वेज में पूछा है पता नहीं, बट ऐसे ही होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट और सिनेक्डिकी, मतलब एक आइडिया ले लो कि हाँ इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आंसर होगा सिनेक्डिकी। ठीक है, तो ये हो, यही वो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। आपको उसकी जरूरत दोबारा, मतलब इसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जो वो रंजीत सिंह की बुक लोगे या उन लोग की बुक लोगे तो उसमें भी दिया हुआ है। और मैं बताऊं आपको, ये फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट बुक है M.H. Abrams की अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। और उसके बाद YouTube वीडियोस देख लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
और अगर तब भी संतुष्ट नहीं हो तो इंटरनेट पे सर्च कर लो, 2-4 लिंक जो ऊपर के हैं उनको पढ़ लो, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लो और अच्छे से इनको पढ़ लो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटस है इनका। ठीक है, ये वीवीआईपी हैं और इनको ये इनसे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, ओनोमैटोपिया, हाइपरबोल, यूफेमिज्म, आयरनी, एनाफोरा, एपोस्ट्रोफ, एंटीथेसिस, एजोनेंस, काइस्मस, यूफेमिज्म, हाइपरबोल, आयरनी, लिटोट्स, मेटाफर, मेटोनिमी, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स, पन, सिमिली, सिनेक्टिकी एंड अंडरस्टेटमेंट। दैट्स ऑल, इतना आप पढ़ लो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपके पास हो, पूछना चाहते हो, तो आप मुझे लिंक में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसके आंसर्स खोज के कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दे दूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।